we are describe the next topic from hydrocarbons is IUPAC nomenclature of hydrocarbon like alkane, alkene and alkyne. IUPAC. IUPAC, the full name of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. तो सबसे पहले हम जानेंगे उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में, लाइक इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल. द फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4. CH4 का मतलब होता है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम. अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर जाए, इफ वन हाइड्रोजन एटम आर रिमूव फ्रॉम मीथेन टू फॉर्म मिथाइल, like CH3, same as C2H6, वन हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा तो हो जाएगा C2H5 इज नॉन एज इथाइल. C3H8 प्रोपेन, C3H7 प्रोपाइल, C4H10, one hydrogen are removed from C4H10 to form C4H9 is known as butyl. IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स होते हैं. रूल्स क्या है? सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन को देखना है. लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ये स्टेप है. सेकेंड स्टेप है the functional group comes in the less number of carbon atom. The functional group like CH3, C2H5, C3H7 as so on, it is known as methyl, ethyl, propyl are comes in the लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम. कहने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप ये जो है कार्बन चेन में कम से कम नंबर पर आना चाहिए. यदि एक कार्बन एटम रहे, यदि एक कार्बन एटम रहेगा तो उसके लिए मिथ लिखना है, 2 कार्बन एटम रहेगा तो उसके लिए इथ लिखना है, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप, 8 रहेगा तो ऑक, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेड. और अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, triple bond. If single bond are between carbon atom, we put ANE. If double bond between carbon atom, we put ENE, and triple bond YNE. So let us start. We write the IUPAC nomenclature of hydrocarbons.
जैसे आपको लिखना होगा इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम लोग एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो सबसे पहले इसका 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जैसे इस कार्बन के लिए 1 है, इसमें हम लोग 3 लगा देंगे। इस कार्बन के लिए 2 है तो 2 और लगाएंगे। इसके लिए भी 2 है, 2 लगाएंगे, 2, इसके लिए 3, और सभी जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। अब काउंट करेंगे कि कार्बन एटम कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5। वी राइट द नंबर 1 2 3 4 5। अब 5 से ज्यादा तो नहीं आएगा चेन इसमें, तो 5 के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 रहेगा, क्या लिखना हम लोग को? पेंट। एवरी लेटर रिटन इन स्मॉल लेटर फॉर राइटिंग द आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखना हो तो सारे लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना है, पेंट। उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रहेगा इफ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए हम लोग ANE लगाना है, ANE। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पेंटेन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इस कार्बन के लिए वैलेंसी पूरा करेंगे, एक वैलेंसी है, 2 और लगा देंगे। इसमें 1 लगेगा, इसमें 3 लगेगा, इसमें भी 3 लगेगा। हर एक कार्बन में 4 वैलेंसी होता है। जितना वैलेंसी कम रहेगा उसमें हाइड्रोजन लगा के बैलेंस करेंगे उसको। अब यहाँ पर देना है, नंबरिंग करेंगे। तो चैन पहले देखेंगे चैन किधर से आ रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी हाई लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 3। सो वी कैन राइट द नंबर 1 2 3। 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रो। उसके बाद देखेंगे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। लेकिन ये टर्म जो है छूट गया, CH3। तो CH3 जब भी छूट जाए, C2H5 जब भी छूट जाए, इसको हम लोग मिथाइल कहेंगे, इसको इथाइल कहेंगे। ये कितना नंबर पे? 2। उसको आगे लगाएंगे 2 मिथाइल। जो भी छूटा हुआ चीज रहेगा उसको हमेशा आगे लगाना है, और इन दोनों के बीच में डैश भी जरूर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, here double bond present in 2 carbon between। so 2 bonds, जिस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड है, 2 और लगा देंगे हम लोग। इस कार्बन के लिए 2 और 1 3, तो 1 ही लगाएंगे। इसके लिए 2 है, 2 लगा देंगे। नेम लिखना है, तो डबल बॉन्ड है तो सीनियरिटी डबल बॉन्ड की तरफ से देंगे। 1 2 3 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखना है? ब्यूट। डबल बॉन्ड है, कितना नंबर पे है डबल बॉन्ड? तो 1 नंबर पे है, उसके लिए 1E, या इसका और एक नाम होता है 1 ब्यूटी। E लगा इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है। यदि ट्रिपल बॉन्ड रहता तो वाइन लगता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इस कार्बन के लिए 1 है, 3 लगा देंगे। इसके लिए तो पूरा फुलफिल्ड है, इसके लिए पूरा फुलफिल्ड है। यहाँ 2, यहाँ 3। नेम देंगे 1 2 3 4 5, और इधर से करते हैं तो 1 2 3। अगर इधर से करते हैं तो 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 2 नंबर पर आ रहा है, तो 2 नंबर वाला कम से कम नंबर पर आना चाहिए। 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट। उसके बाद कार्बन कार्बन बीच में देखेंगे कौन सा बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है हम लोग को। तो कितना नंबर पे है? तो 2 नंबर पे, 2। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। वन 2 3 4 5। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए आपको नहीं करने का मन होगा, 1 2 3 4, 4 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5, इधर से 5 ही आया है। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग कैसे पुट करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए।
यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर पे 2 कार्बन छूट रहा है, इस नंबर पे एक कार्बन छूट रहा है। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा और ये 3 नंबर पे आएगा। तो हम लोग इधर से काउंट करें चाहे इधर से करें, इसका तो प्लेस फिक्स है 3, तो हम लोग इसको प्लेस चेंज कर देंगे 1 2 3 4 5। कम से कम नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। 5 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे पेंट। कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है ANE। अब जो छूटा हुआ चीज है उसको आगे लिखेंगे, दैट इज प्रीफिक्स में लिखेंगे। 2 पर 1 है, 3 पर 2 है, यानी 2, 3 3 3 हो गया ट्राई मिथाइल। कोई एक चीज आता है, एक को नहीं लिखना है, 2 रहेगा तो डाई लिखना है, 3 रहेगा तो ट्राई लिखना है, 4 रहेगा तो टेट्रा लिखना है। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, इसमें 4 क्लोरीन दिया हुआ है, कार्बन 1 है, इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा मिथ। कार्बन 1 ही है इसलिए सिंगल बॉन्ड इसमें ANE होगा। 4 कार्बन छूट गया है, कितना नंबर पे 1 1 पे 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और उसको IPC बनाइएगा। अगले क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप ऑफ देखेंगे, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एसो। सो थैंक यू।